नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की एक एक सीट को स्कैन कर रहे हैं बारी बारी से। तो आज जिस सीट की बारी है उस सीट का नाम है कुर्था, जो कि अरवल जिले में है और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये विधानसभा की सीट आती है। हम बताएंगे आपको कि कुर्था का इतिहास क्या है, यहां पर इस बार संभावित दावेदार कौन कौन है टिकट के, यहां का जातीय समीकरण क्या है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कुर्था में जो है कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के बीच शुरुआत में मुकाबला हुआ करता था, लेकिन यहां पर समाजवादी विचारधारा ही प्रवाहित होती रही और उनका जो है वो दबदबा इस विधानसभा क्षेत्र में दिखा है। और इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस को यहां पर सिर्फ 2 बार जीत मिली और आखिरी जीत 1972 में आई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव नहीं जीत सकी। लेकिन जैसे जैसे जो है सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा बढ़ा, अब जो है मुकाबला सोशलिस्ट पार्टियों के बीच ही होता है। फिलहाल यहां मुकाबला आप देखें तो आरजेडी और जेडीयू के बीच आपको देखने को मिलेगा। जब आप कुर्था विधानसभा सीट की बात करते हैं तो देखिए, जगदेव प्रसाद का नाम जो है वो आता है। जगदेव प्रसाद समाजवादी नेता थे, उनको बिहार का लेनिन कहा जाता है और जगदेव प्रसाद यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने। तो आप कह सकते हैं कि कुर्था विधानसभा ने बिहार को उप मुख्यमंत्री भी दिया है। 1968 में 4 दिनों के लिए जो है जगदेव प्रसाद यहां से जो है चुने गए थे। वो डिप्टी सीएम बने थे सतीश प्रसाद सिंह कैबिनेट में। अब अगर आप यहां पर देखें कि और क्या कुछ हुआ है तो कुल 17 चुनाव जो है यहां पर अब तक हुए हैं कुर्था में, जिसमें जेडीयू को सर्वाधिक 3 बार सफलता मिली है। तो ये एक चीज और बताती है कि सोशलिस्ट पार्टियों का तो दबदबा रहा है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टियों में भी किसी एक पार्टी का दबदबा ऐसा नहीं रहा है कि वो लगातार चुनाव जीते। जेडीयू 3 बार, तो राजद और जनता दल को भी 2-2 बार यहां से कामयाबी मिली है और शोषित समाज दल भी 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। ये जो पार्टी थी वो आपको जो है जगदेव प्रसाद की पार्टी थी। एक बार खुद वो इस पार्टी के टिकट पर जीते और एक बार उनके बेटे नागमणि भी इस पार्टी के टिकट पर जो है वो चुनाव जीतते हैं। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी को 1 बार, पीएसपी 1 बार, एसएसपी 1 बार, जनता पार्टी 1 बार, एलजेपी 1 बार चुनाव जीतने में सफल रही। सभी को 1-1 बार सफलता मिली। निर्दलीय भी 1 बार जीते हैं और कांग्रेस यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो यहां पर आपको मल्टी कॉर्नर फाइट देखने को मिलती है। त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, कई बार उससे ज्यादा भी कोण जो है वो खुल जाते हैं। आखिरी 3 चुनाव इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। 2010 में जो है यहां से जेडीयू के सत्यदेव सिंह कुशवाहा चुनाव जीते थे 9493 वोट से। उन्होंने जो है आरजेडी के शिववचन यादव को जो है पराजित किया था। 2015 में भी जो है सत्यदेव सिंह ही यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। उस समय महागठबंधन था तो परिस्थितियां और उनके अनुकूल थी। हालांकि मत प्रतिशत उनका 2010 से 2015 में कम हो गया था, फिर भी वो 14,119 वोट से जीते। मतलब जीत का मार्जिन बढ़ा और प्राप्त वोटों का प्रतिशत थोड़ा सा गिरा। यहां पर आरएलएसपी जो है एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहा था। अशोक कुमार वर्मा वो दूसरे स्थान पर थे। फिर 2020 आता है तो यहां जो 2 बार से विधायक थे सत्यदेव सिंह, उनके खिलाफ आप कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो चुनाव परिणाम में दिखा। सत्यदेव सिंह जो है उनको सिर्फ 19.3% वोट आए, 26,417। और यहां पर आरजेडी ने बागी कुमार वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि मखदूमपुर से 2 बार पहले विधायक रह चुके थे। उन्होंने ये चुनाव जो है 27,810 वोटों से जीता। हालांकि यहां पर एलजेपी के भुवनेश्वर पाठक
15% वोट लेकर आए, तो आरएलएसपी के पप्पू कुमार वर्मा भी लगभग 12% वोट लेकर आए। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला था जिसका कि नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा, क्योंकि एलजेपी और आरएलएसपी ने जो है एनडीए के वोटों में बड़ी सेंधमारी की थी। अब 2025 में क्या होगा, तो यहां पर हम संभावित उम्मीदवारों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहां सत्यदेव सिंह कुशवाहा जो हैं उनका जून के महीने में निधन हो गया है। तो एक बात तो तय है कि जेडीयू को एक नए कैंडिडेट की तलाश होगी, और इसमें जो कुछ नाम चल रहे हैं उसमें मंजू देवी जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा उत्तम कुशवाहा, यश कुमार वर्मा उनका नाम है, छात्र नेता हैं और छात्र राजनीति के जरिए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका दावा भी मजबूत है, बहुत सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में। तो देखना है जेडीयू इन दोनों में से किसे टिकट देता है। लेकिन इन सब के बीच आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो पिछली बार आरएलएसपी थी, इस बार आरएलएम होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो पप्पू कुमार वर्मा जो हैं वो भी कुशवाहा ही हैं, वो यहां से दावा कर सकते हैं। तो देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा इस सीट के लिए जो है एनडीए में कितनी बात को आगे बढ़ा पाते हैं। जहां तक आरजेडी की बात है तो यह भी चर्चा हो रही है कि यहां पर जो सिटिंग एमएलए हैं बागी कुमार वर्मा, उनके टिकट पर संशय बना हुआ है। फिर भी संभावितों के लिस्ट में पहला नाम जो है वो बागी कुमार वर्मा का ही है। इसके अलावा आप देखें तो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, झारखंड में भी लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है, रिटायर्ड भी झारखंड से ही हुए हैं, संजय रंजन सिंह, वो भी यहां से आरजेडी के टिकट पर जो है दावा कर रहे हैं। वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं, कुर्था में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से अपना संपर्क बढ़ा रहे हैं, कभी कुर्था में पोस्टेड भी थे। तो इन सारी चीजों की वजह से वो उनका दावा भी एक दावेदार के रूप में मजबूत दिखता है। लेकिन यहां पर प्रणव कुमार हैं, सुपर 30 के जो संस्थापक हैं, आनंद कुमार उनके भाई हैं, वो भी यहां पर लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा सुनील कुमार यादव हैं, रामाशीष रंजन यादव हैं। तो बहुत सारे लोग जो है यहां से टिकट की डिमांड कर रहे हैं या उसकी फरियाद कर रहे हैं। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखें, मैं आपको बता दूं कि ये जो जातीय समीकरण हम बताते हैं वो एक अनुमानित संख्या होती है, उसे एक अनुमान के तौर पर जो आंकड़े हमें मिलते हैं उसका विश्लेषण करके आपको हम बताते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आप देखें तो 3 जातियों का जो है वो आपको दबदबा दिखता है। यहां पर यादव जाति की संख्या अच्छी है, कुशवाहा जाति की संख्या अच्छी है, और फिर भूमिहार जाति की संख्या जो है वो अच्छी है। तो इसमें से दो जाति जो है जिधर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जीत जो है उस पार्टी को यहां पर मिल जाती है। या जैसे पिछली बार हुआ कि जो सामान्य जाति के वोटर्स थे वो आपको शिफ्ट हो गए एलजेपी की तरफ, तो भी इसका नुकसान होता है। तो इन 3 जातियों के इर्द गिर्द जो है यहां का चुनाव परिणाम बहुत कुछ निर्भर करता है। यहां पर अगर आप देखिए तो यादव जो हैं वो 13 से 15% के बीच हैं, जो भूमिहार हैं वो 18 से 19% के बीच हैं, और कुशवाहा जो हैं वो 11.5 से 13.5% के बीच हैं। तो ये 3 वो जातियां हैं जिनकी संख्या या मत प्रतिशत जो है कुर्था में ज्यादा है। वैसे अगर आप देखें तो अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 19.04% है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 8.3% हैं, राजपूत 4 से 5%, ब्राह्मण 2%, कुर्मी भी हैं यहाँ 7 से 7.5%, और वैश्य भी 6 से 7% हैं। तो अगर आप परंपरागत वोटर्स की बात करें जो पार्टियों के साथ अलाइन होती रही हैं ट्रेडिशनली, अगर उसकी बात करें, और देखिए जब हम सब आंकड़ा को जोड़ते तो इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी जाति के 100% वोट किसी पार्टी को मिलते हैं।
उसमें बंटवारा होता है, लेकिन हाँ ये बात है कि बड़ा चंक उनको जाता है। तो अगर आप देखें एमओवाई यहां पर आपको 21.5 से 23.5% के बीच जो है वो दिखता है, जबकि सामान्य जाति यहां पर अच्छी संख्या में है। भूमिहार चूंकि 18 से 19% हैं तो 24 से 25% वो आंकड़ा पहुंच जाता है। और कुशवाहा कुर्मी को आप जोड़ दें तो लगभग 21% और वैश्य 6-7%। तो यहां पर जो एनडीए का समीकरण है वो आपको भारी दिखता है, लेकिन अगर वोटों में बंटवारा होता है जैसा कि 2020 में हुआ और अगर वो वोट बंटते हैं तो परिणाम बदल भी सकता है। और इसके अलावा देखिए इस क्षेत्र में भाकपा माले से जो है आरजेडी का गठबंधन है, महागठबंधन में दोनों इकट्ठे हैं और भाकपा माले की पैठ जो है वो अनुसूचित जाति के वोटर्स में बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं या पिछड़ी जातियां हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि भाकपा माले की पकड़ है। तो अगर उन वोटों का सहारा मिल जाए और इधर के वोटों में सेंधमारी हो जाए तो आरजेडी का काम भी बन सकता है, क्योंकि यहां आप मानकर चलिए कि ज्यादातर कुशवाहा कैंडिडेट ही उतरते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि भूमिहार जो हैं वो एनडीए के साथ चले जाएंगे, एमओवाई जो है वो आपको आरजेडी के साथ चला जाएगा। तो जो बड़ा चंक तीसरी जाति का जो है वो कुशवाहा का है, तो अगर वो जिसके साथ चले जाएंगे जीत उसकी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कुर्था में एक रोचक मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। देखना है कि टिकट किसको मिलता है और मुकाबला कैसा होता है। मुझे लगता है यह मुकाबला कांटे का होगा। तो आज हमने आपसे बात की कुर्था विधानसभा सीट की, हमने उसे स्कैन किया। आगे हम फिर किसी और विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। नमस्कार।